Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Roll Cycles. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our third lecture of chapter 6th, that is about prenatal development. And the topic of concern is about embryonic stage. In other words, it also called first trimester. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम प्रीनेटल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज को डिस्कस करेंगे जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट एम्ब्रियोनिक पीरियड, in which we discuss some subheadings that are about amnion, placenta and umbilical cords. The second heading is about organogenesis, in which we discuss some subheadings that are about ectoderm, mesoderm and endoderm. Let's discuss all these headings one by one. एम्ब्रियोनिक पीरियड प्रीनेटल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज है जो कि आफ्टर कंसेप्शन सेकंड वीक से स्टार्ट होती है और 8th वीक तक रहती है। अगर आपने प्रीनेटल डेवलपमेंट के फर्स्ट 2 लेक्चर्स को मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक सर्च करके जो कि कंसेप्शन और जर्मिनल स्टेज से मुतल्लिक है आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि इस स्टेज की आपको अच्छे से समझ आ सके। एम्ब्रियोनिक पीरियड में 3 तरह के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनते हैं। पहला है एमनियोन जिसका मतलब है सबसे अंदरूनी झिल्ली। आपने देखा होगा कि एक एग की बिरोनी सतह जो है या फिर उसकी साख्त कह लें वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन जब उसको तोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक बारीक सी छिलका नुमा साख्त हमें देखने को मिलती है जिसके अंदर एग की सफ़ेदी और उसकी जर्दी तैर रही होती है। इसी तरह की एक झिल्ली फीमेल की यूट्रस में बनती है जिसके अंदर नौज़ायदा बेबी ने ग्रो करना होता है। ये एक शिफाफ पानी से भरी हुई थैली होती है जिसका फ्लूइड येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, स्काई ब्लू या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक थैली की शक्ल बन जाती है। उस फ्लूइड की वजह से ना एक थैली की शक्ल बन जाती है। ये एम्ब्रियो का एक हिफाजती गिलाफ होता है जो कि उसे इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के सेकंड वीक पर बनना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो है प्लेसेंटा। A single fertilized egg is now as 10,000 times larger than size at conception। यानी कंसेप्शन के टाइम एक सिंगल एग का जितना साइज था अगर 14 से 15 दिन के बाद प्लेसेंटा जब बनता है तब उसका साइज देखा जाए तो 10,000 गुना ज़्यादा हो चुका होता है। यानी वो इतना फर्टिलाइज हो चुका होता है कि उसका साइज 10,000 गुना बढ़ जाता है। अगर प्लेसेंटा की डेफिनेशन को हम डिस्कस करें तो The placenta is an organ that develops in the uterus during pregnancy। यानी प्लेसेंटा एक ऑर्गन यानी अज़ा का नाम है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में बनता है। प्लेसेंटा यूट्रस के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर या फिर यूट्रस के फ्रंट और बैक पर ग्रो कर सकता है। यानी ये यूट्रस में डेवलप होता है और इसकी लोकेशन यूट्रस में कहीं भी हो सकती है। It also provide the oxygen and nutrition to a growing baby। यानी जो बच्चा परवरिश पा रहा होता है यूट्रस में उसके लिए ये ऑक्सीजन और खुराक मुहैया करता है। It also removes waste products from the baby's blood। यानी बेबी के ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करता है और मदर की बॉडी में लेकर आता है। द प्लेसेंटा अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। यानी ये यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। एंड द बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड अराइजेज फ्रॉम इट। और इससे जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ी होती है। The third life supporting system is umbilical cord। The umbilical cord connects the baby to the mother's placenta। यानी कि umbilical cord जिसको हम एक नॉल कहते हैं वो बच्चे को माँ के प्लेसेंटा से जोड़ती है।
और जब बच्चा मदर्स वॉम्ब में ग्रो कर रहा होता है तो ये एक लाइफ लाइन का काम करती है, क्योंकि ये फूड्स को सप्लाई करती है, मदर से फूड सप्लाई करती है बच्चे को, जिससे वो ज़िंदा रहता है, उसको खुराक मिलती रहती है। आफ्टर बर्थ द कॉर्ड इज़ क्लैम्प्ड एंड कट, यानी बर्थ के बाद इसको काट दिया जाता है। इवेंचुअली बिटवीन 1 and 3 weeks द कॉर्ड विल बिकम ड्राई एंड विल नेचुरली फॉल ऑफ, यानी बर्थ के बाद 1 से 3 हफ्ते के दौरान ये ड्राई हो जाती है और खुद ब खुद गिर जाती है। Now we discuss second heading of our outline, that is about organogenesis. द पीरियड ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इस पीरियड में बच्चे के जो फिज़िकल ऑर्गन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहा गया है। ये 3rd वीक से स्टार्ट होता है और 8th वीक तक एंड हो जाता है। ग्रो तो होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक होती हैं ना चीज़ें, ऑर्गन्स, वो इसी स्टेज में बनते हैं। बॉडी ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टोडर्म को, जो कि आउटर लेयर होती है। ये कंसेप्शन के बाद 2 महीने तक डेवलप होती है, जिसमें स्किन सेल ऑफ एपिडर्म्स बनते हैं, यानी स्किन की ऊपरी जिल्द जो होती है वो बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जिसमें बॉडी आ जाती है, बॉडी यानी कि स्केलेटन एक ढांचा सा बन जाता है। मरकज़ी असाब का जो निज़ाम होता है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट, यानी कि असाबी क्रेस्ट एक जाल सा बनता है हमारे असाब का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स हमारे आते हैं। उसके बाद मेलानोसिस्ट बनता है, फिर फेशियल कार्टिलेज बनता है, जिसमें एक हमारे कुर्रे की एक हड्डी बनती है, यानी जैसे कि नाक की हड्डी हो गई या फिर हमारे कान की एक हड्डी होगी वो बनती है। डेंटिन ऑफ टीथ, यानी कि हमारे दांत का जो जहाँ बनने होते हैं वो हमारा जबड़ा बनता है। उसके बाद है स्कल बोन्स, यानी कि हमारी जो खोपड़ी या हमारा दिमाग है उसकी जो हड्डियां हैं वो बनना स्टार्ट होती हैं। एक्टोडर्म के बाद सेकेंड स्टेज आती है मेसोडर्म, जो कोई मिडल लेयर कहलाती है। इसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज बनते हैं, यानी कि हड्डियां बनती हैं ढांचे की बेसिक। उसके बाद मसल्स बनते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जिसके अंदर हार्ट और वेसल्स वगैरह बनती हैं। उसके बाद लिम्फेथेटिक सिस्टम बनता है, जिसमें लिम्फेथेटिक सिस्टम एक जाल सा बना होता है, छोटे छोटे वेन्स का, छोटे छोटे न्यूरॉन्स का, टिश्यूज़ का, जो कि पूरी बॉडी में फैलता है। उसके बाद गोनेडोज, यानी कि बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होनी है, उसके जिनसी अज़ा बनना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद किडनी बनती है, गुर्दा बनता है, यानी कि फिर ऑडिपस टिश्यूज़ बनते हैं, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, स्किन के अंदर बनते हैं ये। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड लेयर को, जो कि इनर लेयर कहलाती है। ये सबसे अंदर वाली तय होती है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि खुराक को हजम करने के लिए मैदा बनता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि सांस लेने वाला सिस्टम बनता है। पैंक्रियाज, जिसे हम लबलबा कहते हैं। लीवर बनता है, जिसे जिगर कहा जाता है। थायराइड एपिथेलियम, यानी कि गले के ग्लैंड्स बनते हैं। उसके बाद थैलमस, यानी कि गर्दन के अंदर एक विदा होता है, जो कि 2 साल तक नशोनुमा पाता है आफ्टर बर्थ। और फिर जब एडोलेसेंस एज में पहुंचता है इंसान, तो उसके आसार ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें ब्लैडर, यानी कि एक निशाना बनता है। तो ये वो बेसिक ऑर्गन्स थे जो कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर डिवेल्प हो चुके होते हैं, लेकिन बर्थ तक फिर इनकी ग्रोथ होती रहती है। Now we discuss last heading of our outline, that is about end of 8th weeks. जब सेकेंड मंथ का एंड होता है तब एम्ब्रियो की लेंथ 1.5 इंच तक होती है। इसके आइज, नोज, लिप्स, टंग, ईयर्स एंड टीथ जो हैं वो बन चुके होते हैं। टीथ मीन्स यानी कि उसके जबड़े, जहाँ पर आफ्टर बर्थ उसके टीथ निकलने हैं। तो उसके अलावा एम्ब्रियो इज़ मूविंग ऑल्दो, यानी कि उसने मूविंग स्टार्ट कर दी होती है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम उसका एंडोडर्म में बन चुका होता है, तो उसकी सांस जो है वो बहाल हो चुकी होती है, तो वो मूव करना शुरू करता है। ऑल्दो द मदर कैन नॉट येट फील मूवमेंट, यानी कि मदर उसकी मूवमेंट को फील नहीं कर सकती, लेकिन उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी होती है। हार्ट इज़ फंक्शनिंग, उसका दिल भी जो है वो बन चुका होता है, वो पंप करना शुरू कर देता है ब्लड को।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रीनेटल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज को स्टडी किया जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से मुतल्लिक थी। अब हम इसकी थर्ड स्टेज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। I hope so today's lecture is beneficial and helpful for you. But if you face any type of difficulty to understand this lecture, then ask me in comment section. I'll try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.